कौशाम्बी में चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक पर मनोरोगियों की हत्या का मानव अंगों की तस्करी का आरोप। संचालक के खिलाफ डीएम ने बिठाई जांच। मनोरोगी आश्रय स्थल के संचालक पर आरोपों के बाद मचा हड़कंप। ट्रस्ट में काम कर चुके अंसार अहमद नाम के शख्स ने लगाए सनसनीखेज आरोप। शव को कैंपस में गाड़ देने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी ने रोजगार मेले के अंतर्गत सरकारी विभागों को और संगठनों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को दिया नियुक्ति पत्र। दिल्ली में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, कहा कि 500 साल बाद अयोध्या में दिवाली ये पहली दिवाली है जिसमें राम अयोध्या में है। पीएम मोदी ने अयोध्या में दिवाली को लेकर कहा कि इस दिवाली के लिए लाखों ने बलिदान दिया है। इस खास दिवाली का साक्षी बनने के लिए सौभाग्यशाली। अयोध्या राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले मकसूद अंसारी गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर से अयोध्या पुलिस ने गिरफ्तार किया। धमकी देने के 23वें दिन पुलिस ने गिरफ्तार किया। मकसूद का संपर्क किसी देश के विरोधी संगठन से होने की भी जांच की जाएगी। एटीएस के साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता। तीसरे आतंकी को भी ढेर किया। आज सुबह ही मारा गया था दूसरा आतंकी। अखनूर में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी। सोमवार को सुंदरबनी सेक्टर में सेना के काफिले पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की थी। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और सलमान खान को जान से मारने की धमकी। ऑफिस के लैंडलाइन नंबर पर कॉल कर अज्ञात लोगों ने धमकी दी। जीशान और सलमान खान को धमकी देने वाले पुलिस ने नोएडा से 20 साल के युवक को किया गिरफ्तार। पुलिस ने यूपी के नोएडा से गुरफान खान को गिरफ्तार किया। केरल के कासरगोड के मंदिर में आतिशबाजी के दौरान बड़ा हादसा। 150 से अधिक लोग घायल, 8 की हालत गंभीर। वीर काबू मंदिर के पास आतिशबाजी स्टोरेज में आग लगने की वजह से हादसा हुआ। घायलों को कासरगोड, कन्नूर और मंगलुरु के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। पटना में मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान बड़ा हादसा। ब्रेक फेल होने के चलते मशीन ने मजदूरों को रौंदा। 2 की मौत, 8 घायल। पटना में अशोक राजपथ एनआईटी मोड़ के पास मेट्रो के लिए हो रही है खुदाई। सभी मजदूर ओडिशा के रहने वाले। मेट्रो सुरंग निर्माण के दौरान हुए हादसे पर बिहार के मंत्री नितिन नवीन बोले, पटना डीएम और मेट्रो प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद होगी आगे की कार्रवाई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन। कई दिग्गज नेता आज नामांकन दाखिल कर रहे हैं। कामठी सीट से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का नॉमिनेशन के पहले परिवार के लोगों ने आरती उतारी। नामांकन से पहले बोले शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा, हमें वर्ली के मतदाताओं को न्याय दिलाना है। मुख्यमंत्री शिंदे वर्ली के लोगों की समस्याओं को हल करना चाहते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी में पहली बार बड़ी बगावत। गोपाल शेट्टी और अतुल शाह निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। टिकट कटने से नाराज है गोपाल शेट्टी और अतुल शाह। आज मुंबा देवी से नामांकन करेंगे अतुल शाह। पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी बोरीवली से भरेंगे पर्चा। महाराष्ट्र चुनाव के लिए बीजेपी ने 2 और नामों की घोषणा की। उमरेड से सुधीर पारवे और मीरा भईंदर से नरेंद्र लाल चंदनजी मेहता को टिकट। नवाब मलिक की बेटी के खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट ने उतारा उम्मीदवार। सना मलिक के खिलाफ शिंदे गुट ने अविनाश राणे को चुनाव के लिए मैदान में उतारा। शिंदे गुट ने अविनाश राणे को एबी फॉर्म दिया। अनुशक्ति नगर से सना मलिक एनसीपी अजीत की उम्मीदवार हैं। बारामती से पार्टी उम्मीदवार योगेंद्र पवार के साथ शरद पवार ने हनुमान मंदिर में की पूजा। शरद पवार के पोते हैं योगेंद्र पवार। योगेंद्र पवार के बारामती से चुनाव लड़ने पर बोले अजीत पवार, हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, पर जीत मेरी ही होगी। अजीत पवार ने कहा कि जो गलती मैंने सुप्रिया सुले के खिलाफ अपनी पत्नी को उतार कर की थी, वही गलती शरद पवार ने योगेंद्र को मेरे खिलाफ उतार कर की है। शरद गुट ने 7 उम्मीदवारों की एक लिस्ट भी जारी की। अनिल देशमुख के बेटे सलिल देशमुख को कोटाले से दिया गया टिकट। सपा विधायक अबू आजमी ने मुंबई के मानखुर्द शिवाजी नगर से पर्चा भरा है। कहा कि चौथी बार भी जनता मुझे चुनेगी। अबू आजमी बोले, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे से बातचीत जारी है। जहां से हमारी उम्मीदवारी घोषित वहीं से लड़ेंगे चुनाव। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना से उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट भी जारी हुई। देर रात 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हुआ। एआईएमआईएम ने वारिस पठान को मैदान में उतारा। भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। वायनाड में प्रचार के दौरान प्रियंका गांधी बोली, जिस तरह से राहुल गांधी मुद्दों को उठाते हैं वैसे ही वो भी पूरी ताकत से मुद्दों को उठाएंगी। राहुल को लेकर प्रियंका गांधी बोली, यहाँ की सीट छोड़ने का राहुल गांधी को दुख है। आपने तब उनका साथ दिया जब सबने मुंह मोड़ लिया था। वो निजी तौर पर भी कहते हैं कि आप उनके परिवार जैसे हैं। झारखंड के सीएम के बीजेपी पर दिए बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कि हेमंत सोरेन कांग्रेस के करीबी। कांग्रेस ने 72,000 किसान का लोन माफ किया, वहीं बीजेपी 3 लाख करोड़ से ज्यादा किसानों को दे चुकी है। झारखंड के गांडिया से जेएमएम उम्मीदवार कल्पना सोरेन ने जताया भरोसा। कहा कि झारखंड की जनता का हम पर विश्वास और प्यार है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि सच और झूठ कहां पर है। कांग्रेस ने झारखंड और महाराष्ट्र के लिए फाइनल लिस्ट जारी की। देर रात झारखंड के 2 और महाराष्ट्र के 4 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ एक मुख्यमंत्री का चुनाव नहीं है, बल्कि राज्य को ठग और लुटेरों से बचाने का चुनाव है। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा बिहार एनडीए। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बैठक। बिहार एनडीए की बैठक में 225 सीट जीतने का लक्ष्य। नीतीश कुमार बोले 2010 वाली जीत को फिर दोहराना है। जेडीयू नेता श्याम रजक बोले 2025 सीटें जीतकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से बनाएंगे सरकार। बिहार में फिर आएगी एनडीए की सरकार। बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार बोले 225 सीटों का रखा है टारगेट। सत्येंद्र जैन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में से आरोपी अंकुश और वैभव जैन को दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत। सत्येंद्र जैन को पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट से मिल चुकी है जमानत।
झारखंड के विधानसभा चुनाव के दौरान रांची में ईडी की छापेमारी, शराब घोटाले में ईडी का एक्शन। झारखंड के सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे पर उत्पाद विभाग के संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के यहां भी छापे, दूसरे कई अधिकारियों और उनके करीबियों के घर भी छापे। हैदराबाद के याकुतपुरा में एक घर की पहली मंजिल पर आग लगी, दंपति की मौत, 15 साल की लड़की घायल, गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से भड़की आग। पंजाब में मनसा सिरसा रोड पर बदमाशों ने एक पेट्रोल पंप पर किया धमाका, मालिक से ब्लास्ट के बाद मांगी थी 5 करोड़ की फिरौती। बदमाशों ने विदेशी नंबर से मालिक को फोन किया, कहा कि हमने ट्रेलर दिखाया है, फिरौती नहीं दी तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। शुरुआती जांच के बाद पुलिस के मुताबिक पेट्रोल पंप पर हैंड ग्रेनेड या देसी बम से धमाका हुआ है, पहले बम नहीं था प्लांट। पंजाब के मोगा में घर में अकेली महिला को तेज धारदार हथियार दिखाकर दिन दहाड़े छीनी गई बालियां लूट की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से लूट के आरोपी को किया गिरफ्तार, पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार का बेटा निकला आरोपी। लखनऊ साइबर क्राइम पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट मामले में पाई बड़ी कामयाबी, पीजीआई की महिला प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी केस में 11,36,000 रुपए फिर से वापस कराए। इंदौर में रफ्तार का कहर, घर के बाहर रंगोली बना रही 2 लड़कियों को कार चालक ने मारी टक्कर। हादसे में घायल दोनों लड़कियों को अस्पताल में भर्ती किया गया, एक लड़की की हालत गंभीर। कॉन्सर्ट के बाद दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का बुरा हाल है। 26 और 27 अक्टूबर को था दिलजीत दोसांझ कॉन्सर्ट, शराब की बोतलें, टूटे सामान और कचरे से भरा है स्टेडियम। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 31 अक्टूबर से होने वाले इंडियन सुपर लीग के मुकाबले मैच के पहले कचरे की आई तस्वीर में स्टेडियम का दिखा बुरा हाल। सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर मनाया जा रहा है राष्ट्रीय एकता दिवस। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन। दिल्ली में रन फॉर यूनिटी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिखाई हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री मांडविया, मनोहर लाल, नित्यानंद राय और दिल्ली के एलजीवी सक्सेना भी मौजूद रहे। रन फॉर यूनिटी में बोले अमित शाह, 31 अक्टूबर को दिवाली के कारण आज हर जगह रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम। रन फॉर यूनिटी अब विकसित भारत का संकल्प। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाने के दौरान बोले सीएम योगी, इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस का महत्व और भी ज्यादा, पूरा देश मना रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती। रन फॉर यूनिटी मैराथन पर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कार्यक्रम आयोजित है। पीएम मोदी उनकी सोच को धरातल पर आने का काम कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ओपन रन फॉर यूनिटी में लिया हिस्सा, सीएम के अधिकारियों के साथ लगाई दौड़। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को दिखाई हरी झंडी, राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर दौड़ भी लगाई। छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रन फॉर यूनिटी मैराथन को हरी झंडी दिखाई, रायपुर में कार्यक्रम का हिस्सा लिया। अगरतला में भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ, मुख्यमंत्री मानिक शाह शामिल हुए, सरदार पटेल की जयंती के अवसर पर आयोजित। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने रन फॉर यूनिटी को दिखाई हरी झंडी, राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम में शामिल हुए। जयपुर में रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिखाई हरी झंडी। भुवनेश्वर में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर रन फॉर यूनिटी मैराथन, उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर गुवाहाटी में रन फॉर यूनिटी मैराथन, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दिखाई हरी झंडी। दिल्ली में त्योहारों को देखते हुए बढ़ाई गई सुरक्षा, जगह जगह पुलिस के जवान मुस्तैद। त्योहारी सीजन के बीच दिल्ली के निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी, पुलिस के जवानों का है पहरा। सीसीटीवी के जरिए भी रखी जा रही है नजर, कंट्रोल रूम से पुलिस के जवान कर रहे हैं मॉनिटरिंग। बरेली में दिवाली से पहले पुलिस अलर्ट, कानून व्यवस्था बनाए रखने के बाजारों में भी फ्लैग मार्च। बरेली रेंज के आईजी और एसएसपी की अगुवाई में किया गया फ्लैग मार्च, शांति बनाए रखने की अपील की गई। तिरुपति के कई इलाकों में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी, बम स्क्वाड ने तलाशी ली, कहीं भी विस्फोटक सामग्री नहीं मिली। दिल्ली के बाजारों में उमड़ने लगी है लोगों की भीड़, त्योहारों पर खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं लोग। एमपी के सीएम मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को प्रमोट किया, भोपाल में दिए बनाने वालों से खरीदा दिवाली का सामान। जयपुर में दिवाली से पहले शानदार सजावट, रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया शहर। दिवाली से पहले सजी अयोध्या, राम की पैड़ी पर दीपों से की जा रही है सजावट। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले बड़ी रौनक, राम की पैड़ी पर लेजर शो का किया गया आयोजन। राम की पैड़ी पर दिखा शानदार नजारा, दूर से लेजर शो देखने पहुंचे हैं लोग। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में की गई सजावट, सड़क के दोनों तरफ की गई शानदार लाइटिंग। रात में पूरे शहर का जबरदस्त दिखा नजारा, दूर दूर से उमड़ने लगी है भक्तों की भीड़। दिल्ली के आईटीओ और आसपास के इलाके में खराब श्रेणी में वायु प्रदूषण, आज सुबह AQI 261 दर्ज की गई है। खराब वायु प्रदूषण के कारण आसमान में छाया स्मॉग, इंडिया गेट पर धुंध की परत। दिल्ली के लोधी रोड और आसपास के इलाकों में भी छाई धुंध, खराब श्रेणी में AQI 255 रिकॉर्ड। दिल्ली में प्रदूषण पर काबू पाने में जुटा प्रशासन, सफदरजंग इलाके में PWD ने किया है पानी का छिड़काव। यूपी के गाजियाबाद में खराब श्रेणी में पहुंचा AQI, शहर के कई हिस्सों में दिखी स्मॉग की परत।
हरियाणा के कैथल में खेतों में जलाई गई पराली, प्रशासन की सख्ती का नहीं दिखा असर। सरकार की सख्ती के बावजूद नहीं मान रहे हैं किसान। हरियाणा के रोहतक में किसानों ने जलाई पराली। आगरा में सुबह सुबह ताजमहल पर दिखा धुंध का असर। वायु प्रदूषण के कारण शहर में छाई धुंध। जम्मू और कश्मीर के गुरेज और बांदीपुरा जिले में बर्फबारी। तुलैल घाटी के ऊपरी इलाकों में आज हुई ताजा बर्फबारी।